मेरी फ्रेंड शिवानी एक अच्छी कंपनी में काम करती है, कुछ सेविंग्स है और वो काफी दिनों से एक कार खरीदने का मन बना रही है। वो बार बार मुझे कुछ गाड़ियों के बारे में भी बताती रहती है, लेकिन जो कार उसे पसंद है वो उसकी बजट से बाहर रहता है। ऐसे में वो समझ नहीं पा रही है कि क्या करे। ये तो साफ है कि वो कैश में अच्छी कार लेने की सिचुएशन में बिल्कुल नहीं है, इसीलिए वो कार लोन लेने का प्लान कर रही है। अगर आप भी शिवानी की तरह इस फेस्टिव सीजन कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। आज आपको शिवानी की समस्या के जरिए कार के लिए लोन लेने के जबरदस्त फॉर्मूले के बारे में बताते हैं, ताकि आप लोन लेने की बेहतर प्लानिंग कर सके। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तर। दरअसल कई लोग धनतेरस के दिन अपनी पहली कार खरीदते हैं। वैसे आप कार चाहे जिस दिन खरीदे, लेकिन उससे पहले आप पूरी रिसर्च जरूर कर ले। आपको अपने करियर के किस स्टेज में कार खरीदनी चाहिए, इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी सैलरी कितनी है और आपको कौन सी कार खरीदनी है। जब आपकी सैलरी आपकी पसंदीदा कार की कीमत से ज्यादा हो जाए, तब आप कार लोन लेकर कार खरीद सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि लोन ही लेना है तो उसमें ज्यादा क्या सोचना, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा महंगी कार खरीद लेंगे तो आपका बजट बिगड़ सकता है। वैसे तो ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है जो उसके हिसाब से कार खरीदनी चाहिए, लेकिन अगर आप 24-10 के नियम को फॉलो करें तो बजट नहीं बिगड़ता है। ये नियम आपको बताता है कि आप किस कार को तब अफोर्ड कर सकते हैं जब आप इन 3 जरूरी चीजों को ध्यान में रखें। सबसे पहला, कार खरीदते समय आप 20% या उससे अधिक रकम का डाउन पेमेंट कर सकते हो। रूल के अनुसार एक ग्राहक को कार लोन लेते समय कम से कम 20% रकम डाउन पेमेंट में देनी चाहिए। दूसरा, आप 4 साल या उससे कम टेन्योर के लिए कार लोन ले सकते हैं। रूल के अनुसार लोन का मैक्सिमम टेन्योर 4 साल होना चाहिए। वहीं तीसरी बात जो ध्यान रखने की है वो है कि आपकी कुल ट्रांसपोर्टेशन लागत यानी कि कार लोन लेने की EMI, फ्यूल और मेंटेनेंस का खर्च टोटल आपकी सैलरी के 10% हिस्से से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप इस नियम के अनुसार कार फाइनेंस कराएंगे तो आपको कार लोन बिल्कुल भी बोझ नहीं लगेगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शिवानी की इनकम 1 लाख रुपए है। जिस कार को वो खरीदना चाहती है उसकी ऑन रोड कीमत 7 लाख रुपए है। ऐसे में कम से कम 1,40,000 रुपए डाउन पेमेंट देना चाहिए और EMI लागत 10,000 रुपए रखनी चाहिए। 4 साल के लिए शिवानी 5,60,000 रुपए का लोन लेगी। इस समय 7.5 से 8% की ब्याज दर से कार लोन मिलना शुरू हो जाता है। अगर लोन की इंटरेस्ट मान लीजिए 8% है तो EMI करीब 13,671 रुपए होगी, जो शिवानी की सैलरी की सीमा से 3,671 रुपए ज्यादा है। ऐसे में या तो उसे डाउन पेमेंट बढ़ाना चाहिए या फिर वैसी कार को सेलेक्ट करना चाहिए जिसकी कीमत 7 लाख रुपए से कम है। नहीं तो शिवानी पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 24-10 रूल अगर आप अपनाते हैं तो आपको जो ये कार लोन का बोझ है वो कम लगेगा, इसलिए शिवानी को इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भी ऐसी स्थिति में हैं तो इन टिप्स को भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो आप डाउन पेमेंट करें। अपग्रेडेड मॉडल खरीदने की बजाय कार का बेस मॉडल खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं। जो लेटेस्ट कार आती है उसकी कीमत ज्यादा रहती है, या यूं कहें उस पर डिस्काउंट भी नहीं मिलते हैं। आप पिछले साल की बची हुई नई कार इन्वेंट्री पर भी विचार कर सकते हैं। बजट बिगड़ रहा है और आपको आने जाने के लिए कार लेना जरूरी है तो एक नई कार खरीदने की बजाय यूज्ड कार खरीदने का प्लान कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास पहले से ही कोई कार है तो कार लोन लेकर गाड़ी खरीदने के बजाय पैसे बचाकर आने वाले समय में कार खरीदने की सोचें। इससे आपकी बचत पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और ब्याज में जाने वाले आपके सारे पैसे भी बचेंगे। अगर आप भी इस त्योहारी सीजन कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपने अपने बजट को बनाए रखने के लिए क्या तरीका अपनाए, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।